उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई साहब संतान की जय। उपस्थित आदि श्रोतागण, अपनी ओर से हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से और खास तौर से आज के ग्राम मालिक मालकिन श्रीमती अविनेश अर्जुन समस्त परिवार की ओर से उनके ग्राम निवास में इस शनिवार के शाम की बेला में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी को अभिनंदन, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। सभी समय को निकालकर श्री रामायण की कथा, रामचरितमानस, भगवान राम की कुछ कृपाई कथा हमारा आप श्रवण करेंगे। चलिए करबद्ध हो जाते हैं, अपने हाथों को जोड़ते हैं, ईश्वर वंदना के साथ में आज की जो कार्यक्रम इसको शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ मंत्र जानते हैं आपसे अनुरोध करेंगे आप हमारे साथ में गाएं। वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। शांतकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं वृषधारं गगन सुदर्शनं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानिलयं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम शन्नो मित्राः शर्वणा शन्नो भवत्रमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मा वदेष्यामि ऋक्तं वदेष्यामि सत्यं वदेष्यामि। तद्मार्मौतु तद्वक्तारमौतु औतुमार्मौतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय सुमिरत सिद्ध होए मोरे रामा धन नायक परिवार सदना करहु अनोखा सोए मोरे रामा तोत रात सुभ सुन सजना मोख होए पाचाल मोरे रामा पासु करे गिरवर काटा कासु के पासु दयाल मोरे रामा जगत सकल कलि भव
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आगे बढ़ें, चलिए सभी को मिलकर के भोग लगाएंगे। जो भी मेवा मिष्ठान प्रसाद आपने तैयार किया है, चलिए भोग गीत के माध्यम से सभी को मिलकर उसको अर्पण करेंगे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटिशबार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। उनकी कृपा, उनके कारण हमारा और आपका आगमन आदि सांगन में हुआ। क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम द्वारे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। हमारे और आप जैसे भगवान श्री राम के प्रेमी, भगवान श्री राम के जो भक्त होते हैं, उनके ऊपर जब हनुमान जी की असीम कृपा होती है, तब प्रिय श्रोतागण हमें और आपको राम कथा करने का और श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। जिन जिन के ऊपर भगवान हनुमान जी की कृपा हुई, उनके हृदय में सीताराम जी विराजमान हुए। आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम को प्रणाम। आज के हमारे ग्राम परिवार श्रीमान श्रीमती अविनेश अर्जुन समस्त परिवार की ओर से इस ग्राम निवास में, उनके घर में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत।
आज के हमारे ग्रह परिवार को धन्यवाद। आज हमें निमंत्रण दिया और आज के जो कथा करने का अवसर है हमें हमारे मंडली को प्राप्त कराया। आज हमारे मंडली के जितने सदस्य हमारे साथ पहुंचे, आपको धन्यवाद। जब आपका संगत हमारे साथ इस रूप से बनता है तब हम और आप मिलकर के सत्संग कर पाते हैं। पधारे हुए भक्तगण यानी कि आप सब दूर निकट से जहाँ से आए हैं, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। अपने ओर से, मंडली से ओर से और खास तौर से हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती अविनेश अर्जुन समस्त परिवार की ओर से आप सभी ने एक उनका निमंत्रण स्वीकार किया और दूसरा कुछ भावना, कुछ भगवान की भक्ति करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो, जय हो। प्रिय श्रोतागण, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचित सुंदर कांड, जो सबसे छोटा कांड अपितु सबसे सुंदर कांड, क्योंकि उसमें हनुमान जी की सुंदर चरित्र है। और हम और आप आज कथा वहीं से आगे लेकर चलेंगे जहां बारीकी से लगभग हर 2 सप्ताह पर हमारी मंडली बैठ करके शुक्रवार को कथा करती है। तो अभी धीरे धीरे सुंदरकांड तक हम पहुंचे और प्रिय श्रोतागण, उस जगह पर जहां पर हनुमान जी सर्वप्रथम मां सीता का दर्शन करते हैं, अशोक वाटिका में सब मुश्किलें पार करके हनुमान जी लंका पहुंचे। विभीषण से मित्रता की, प्रभु की जो भक्ति है विभीषण में और ज्यादा जागृत की और उसके बाद में मां सीता कहाँ है पता लगा। छोटा रूप धर के अशोक वाटिका में प्रवेश किया। रावण आए और कई प्रकार से मां सीता को दुख तकलीफ दिया। हनुमान जी ऊपर पेड़ पर बैठ करके सुन रहे थे। रावण चले गए। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण, त्रिजटा बचे कुचे जितने राक्षसी वहां पर थे, उनको अपने एक सपने के बारे में बताया कि कुछ ही दिनों में इस राक्षस कुल का जो अंत होने वाला है, रावण का वध होने वाला है और लंका जलने वाला है। ये सब बातें मां सीता ने जब सुना और प्रिय श्रोतागण, उसी पेड़ के ऊपर बैठे हनुमान जी ने सुना। हनुमान जी को ये उचित लगा कि मां सीता की स्तुति के अलावा अगर प्रभु का कार्य कुछ रूप से और आगे बढ़े तो हम इसको बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? लंका को जलाना है। त्रिजटा मां सीता को समझाकर प्रिय श्रोतागण चल देती है। उचित समय पर हनुमान जी देखते हैं मां सीता बिल्कुल अकेली है और एक क्षण जब मां सीता ऊपर अपने आग की दृष्टि करती है और चंद्र भगवान से अनुरोध करती है कि कोई एक चिंगारी, अग्नि की चिंगारी हमारे ऊपर आप छोड़ो और हमारा ये जो दुख का देह तन है वो छूट जाए। जैसे उन्होंने अपनी दृष्टि ऊपर डाली, प्रिय श्रोतागण, उसी क्षण जो अंगूठी भगवान श्री रामचंद्र जी ने दिया था, हनुमान जी गिराते हैं, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। अभी तक हनुमान जी बड़े ही पवित्र स्थान पर प्रिय श्रोतागण और उस अंगूठी को लेकर आए थे, अपने मुख में धारण किया। प्रभु की अंगूठी है, मां सीता को देना है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण धारण नहीं कर सकते, यानी कि पहन नहीं सकते। उनकी अंगूठी है नहीं पहनने के लिए, इस कारण से पहना नहीं। कहीं और अगर बांध देते अंगूठी कपड़े में इत्यादि इत्यादि, मारपीट में, उड़ते समय, छलांग लगाते समय शायद वो अंगूठी प्रिय श्रोतागण गुम हो जाती। किस रूप से मां सीता को समझाएंगे अगर वो अंगूठी ही नहीं रही जो साक्षात भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दिया था। हनुमान जी ने सोचा सबसे सुंदर जगह, प्रमुख जगह
सबसे सुरक्षित सैफ जगह उनका मुख है। प्रभु की अंगूठी रखी और प्रिय श्रोतागण, प्रभु के कार्य करने का जो प्रण है हनुमान जी ने ठाना, मुख से हमेशा सत्य निकले, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुख में रखकर लेकर आए। और आज जैसे माँ सीता ऊपर देखते हैं, मुद्रिका अंगूठी रिंग जो था उसको गिराते हैं, माँ सीता देखी, तुरंत पहचानी और एक ओर से खुश हुई कि भगवान श्री राम का कुछ चिन्ह हमें प्राप्त हुआ, दूसरे ओर से दुखी हुई कि कैसे ये चिन्ह हमें यहाँ पर मिला और प्रभु श्री राम हमें देख नहीं रहे। हमने प्रभु का दर्शन नहीं किया, लेकिन उसका ये अंगूठी आया कैसे? हनुमान जी ने देखा माँ सीता जब दुखी है, तब प्रिय श्रोतागण राम कथा वर्णन लागे। दुख के समय प्रिय श्रोतागण, गम के समय, दुख के समय एक सुंदर रास्ता है अपना जो दुख है उसको दूर करने के लिए, वो है भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम का जाप या तो भगवान श्री राम की कथा। अपितु किसी कारण से प्रिय श्रोतागण, जब कभी कहीं पर देहांत होता है, किसी का मृत्यु होता है, तो अंत्येष्टि क्रिया के बाद में हमारा बैठ करके सुंदर ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत गीता इत्यादि ग्रंथों का जो श्रवण है उसको करते हैं, क्योंकि वो वियोग और दुख की जो समय है उस दुख को दूर करने के लिए हम और आप कुछ ज्ञान प्राप्त करें। हनुमान जी ने देखा आज माँ सीता दुखी है और राम कथा वर्णन लागे, गाकर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र जो है उसको सुनाए। सुंदरकांड में यानी कि माँ सीता की सुधि को खोजने जब हनुमान जी चलते हैं तो राम कथा कई बार बताते हैं। सर्वप्रथम विभीषण से बताया, विभीषण ने भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में पूछा तो विभीषण से राम कथा उन्होंने बताया। माँ सीता का वियोग दूर करने के लिए प्रिय श्रोतागण राम कथा का गान पेड़ पर ऊपर बैठ करके हनुमान जी ने किया। राम कथा सुनी और ऐसे सिद्ध गायक और ज्ञानी व्यक्ति जैसे हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत माँ सीता के सब दुख भाग गए और प्रसन्न रूप से अनुरोध किया, इतना सुंदर राम कथा कहने वाला सामने तो आओ। हनुमान जी सामने आते हैं, छोटा सा बानर का रूप धरा था। माँ सीता देख करके और मुख जो है वो फेर लेती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ सीता वो थी जो एक मृग बिया जो है, अगर जंगल में कहीं दूर पर भी थोड़ा सा अगर हिले तो माँ सीता दूर से उसको देख करके या सुन करके डर जाती थी। ये बात हुई। और दूसरा प्रिय श्रोतागण, पहले माँ सीता ने बानर जो जाति था उसको पहले देखा नहीं था। इस कारण से आज पहली बार उन्होंने एक बानर को देखा, अनजान है, इस कारण से मुख को फेर लिया। हनुमान जी प्रिय श्रोतागण माँ कह करके संबोधित करते हैं। किसको? माँ सीता को। माँ सीता ने उनसे पूछा, आप किस कारण हमें माँ कहकर बुला रही हैं? तो कहते हैं कि मेरे पिता जो है परम परमेश्वर जो भगवान श्री रामचंद्र जी है। और जब माँ सीता ने पूछा बानर और नर यानी कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण और बानरों में मित्रता दोस्ती कैसी हुई, तब अशोक वाटिका में दूसरी बार प्रिय श्रोतागण फिर से हनुमान जी ने माँ सीता को राम कथा सुनाया। कैसे बाली का वध हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी से पहले सुग्रीव से मित्रता करते हैं, बाली का वध करते हैं और किस रूप से बानर जो सेना थी भाग अलग अलग वितरण करके और सभी ओर माँ सीता की खोज के लिए भेजते हैं। ये दूसरी बार अशोक वाटिका में प्रिय श्रोतागण और क्या करते हैं, हनुमान जी माँ सीता को सुंदर रूप से बताते हैं। राम कथा फिर से प्रिय श्रोतागण माँ सीता बताती है। और जब माँ सीता इतनी प्रसन्न हुई तब प्रिय श्रोतागण
हनुमान जी अपना बड़ा विराट स्वरूप बना करके कितना शक्तिशाली एक बानर हो सकता है माँ सीता को दिखलाती है, क्योंकि ये माँ सीता के लिए दुख का समय था और दुख के समय में उनको किसी ना किसी रूप से शब्दों के साथ में, वंश के साथ में, मुख की वाणी के साथ में और प्रिय श्रोतागण दिखा करके उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाना है, आश्वासन दिलाना है कि अवश्य आपको कुछ दिन में भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ से इस दुख की बेला से निकाल करके वापस अपने साथ लेकर जाएंगे। अपना शक्ति बड़ा करके प्रिय श्रोतागण जय श्री राम कह के उन्होंने बड़ा स्वरूप दिखाया, विराट स्वरूप दिखाया। और जब माँ सीता ने उस विराट स्वरूप का दर्शन किया तो उसके हृदय में अवश्य ये बात धारण हुआ कि अब मेरा कल्याण हो सकता है। आज मुझे प्रभु का एक चिन्ह मिला है, एक चिन्ह अंगूठी था और दूसरा रामदूत जो हनुमान जी के स्वरूप में थे। और इस कारण से प्रिय श्रोतागण बड़े सुंदर रूप से माँ सीता बिल्कुल प्रसन्न है और कई आशीर्वाद हनुमान जी को देती है। तुम बल और शील के निधान हो, तुम्हारे पास बल हो, शीलता हो तुम्हारे पास, तुम अजर हो यानी कि बुढ़ापा तुम्हें कभी ना व्यापे, तुम हमेशा ऐसे ही रहो, अमर हो, कभी तुम्हारा मृत्यु ना हो। जितने गुण हैं, सबो गुण हैं, जितने गुण हैं सब तुम्हारे में आ जाए, ये सब आशीर्वाद प्रिय श्रोतागण और माँ सीता देती है किसको? हनुमान जी को। उसके बाद में इतने आशीर्वाद जब मिला, ये सब आशीर्वाद प्रिय श्रोतागण हनुमान जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अंतिम आशीर्वाद जो था आप सभी जानते हैं, हनुमान जी की तो बात ही निराली है। और बाल अवस्था में जब वो छोटे थे तो सभी देवी देवता उनको कई रूप से आशीर्वाद दे चुके थे। यहाँ तक भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा जो है उसके पास है। आज अशोक वाटिका में प्रिय श्रोतागण माँ सीता हनुमान जी को वो आशीर्वाद देती है जो माँ सीता ने उससे पहले और उसके बाद में किसी को नहीं दिया। और वो आशीर्वाद देती है, वो वरदान देती है प्रिय श्रोतागण जो अभी तक किसी ने हनुमान जी को नहीं दिया। और कहा कि रघुनाथ जी तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, ये वरदान मैं तुम्हें देता हूं। सभी देवताओं ने कई रूप से आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। आज माँ सीता ने जो आशीर्वाद दिया अभी तक हनुमान जी को प्राप्त नहीं हुआ था, ना इससे पहले ना इसके बाद में माँ सीता ने इस सुंदर आशीर्वाद को किसी और को प्रदान किया, सिर्फ हनुमान जी को, कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर रहे। अंतिम आशीर्वाद सुना, हनुमान जी गदगद होकर के नाचने लगे। क्यों? आज उनको प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा असीम रूप से प्राप्त हुई। और देने वाली कौन है? साक्षात प्रिय श्रोतागण माँ सीता। कोई पत्नी वैसे अपने पति का प्रेम, अपने पति का जो ध्यान इत्यादि किसी और पुरुष को नहीं देगी, ये बात आप सभी जानते हैं। लेकिन आज हनुमान जी के ऊपर माँ सीता ने ऐसा कृपा किया कि भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कृपा है हमेशा प्रिय श्रोतागण हनुमान जी के ऊपर है, नाचने लगे। और कुछ क्षण के लिए प्रिय श्रोतागण विभोर होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान, भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति जो है वो करने लगे। कौन? हनुमान जी। हम और आप चलिए भाव के साथ में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें, कथा को आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन शरण भाव के दारुणम नव कांज लोचन नाथ मुख कर कांज कट कंदारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन शरण भाव के दारुणम
इस रूप में प्रिय श्रोतागण, जिस कार्य को करने के लिए हनुमान जी भारत से लंका आए, वो कार्य की पूर्ति हुई। माने माँ सीता की जो स्थिति थी, माँ सीता कहाँ है, कैसे है, सुरक्षित है, उनसे बातचीत कर लो, भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेशा जो है उनको दे दो, मुद्रिका इत्यादि दे दो। ये सब कार्य हनुमान जी के लिए अब अंत हुआ। और अब प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी सोचते हैं कि हमें और कहाँ पहुंचना है, रावण के पास। रामदूत का कर्तव्य है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेशा जो है वो रावण तक भी पहुंचे। एक अवसर और रावण को प्राप्त हो कि वो भगवान के शरण में आ जाए। अपितु हो सके कि त्रिजटा की जो वाणी थी कि लंका जले, उस कार्य की भी पूर्ति हो, जो भी हो। लेकिन हमें प्रिय श्रोतागण, रावण के सामने पहुंचना है। हनुमान जी सोचते हैं हम तो वीआईपी हैं, हमें माला इत्यादि पहना करके रथ में बैठा करके और रावण के दरबार में थोर लेकर जाएंगे। कुछ उत्पात करना होगा, कुछ उजाड़ना होगा, और इस माध्यम से जब मारपीट होगा सबको संभाल लेंगे और उसके बाद में हम रावण के समीप पहुंचेंगे। माँ सीता से कहते हैं भूखा हूं। वास्तविक तौर पे जब से माँ सीता की खोज में बानर सेना निकली है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा नहीं कि कोई भी बानर प्रिय श्रोतागण कुछ खाए। संपाति के मिलने समय जलपान इत्यादि हुआ। उसके बाद में आज यहाँ पर माँ सीता से कहते हैं हनुमान जी भूख लगा। यहाँ पर अशोक वाटिका में कई फल है, आपकी अनुमति हो तो हम खा ले। माँ सीता ने कहा फल खाना, लेकिन बड़े सावधानी से। यहाँ के जो रखवाले हैं बड़े मोटे ताजे हैं, यहाँ के जो सिपाही हैं, यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है बड़े ही शक्तिशाली है। हनुमान जी ने माँ सीता से कहा उनकी हमें चिंता नहीं, क्यों? अभी अभी आपने बल का आशीर्वाद हमें प्राप्त किया। आप अपने आशीर्वाद के ऊपर विश्वास करें। आपने हमें बल की आशीर्वाद दिया है, आप अपने ही बातों के ऊपर विश्वास करें। हमारे ऊपर आप कृपा करें, अनुमति दें, हम कुछ खाना चाहते हैं। वैसे भी माँ सीता पृथ्वी में से ही उगी है, माने कि राजा जनक जब हल चलाते हैं तब माँ सीता निकलती है। उस माध्यम से पृथ्वी पे से जो भी वस्तु निकलते हैं प्रिय श्रोतागण, उस पे माँ सीता का अधिकार है। हाँ, भले रावण की अशोक वाटिका है, लेकिन पेड़ इत्यादि प्रिय श्रोतागण माँ सीता का उन पर अधिकार है। इस कारण से उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की जो हनुमान जी से कहा कि जो भी फल खाना सबसे पहले, और भगवान श्री रामचंद्र जी का भोग लगाना, उसके बाद में खाना। ये तो नियम होना चाहिए ना, खाना से पहले भगवान को याद करना। पुराने जमाने में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तब जब घंटी बजता था माने खाना खाने के लिए, आप सभी जो लोग पीजी में पढ़े, लगभग 12 बजे घंटी बजेगा और सभी बच्चे सर्वप्रथम खड़ा होकर के प्रार्थना करेंगे खाना खाने से पहले ना। उसके बाद में जो है अपना अपना खाना जो निकाल करके खाएंगे। इस रूप में हनुमान जी प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, नीचे जो फल पड़े थे उसको उठा करके खाने लगे, और भूख तो लगा था। और बगल में जो सिपाही थे उन्होंने देखा, राक्षस थे, उन्होंने देखा कि कोई बानर फल जो है उठा करके खा रहा है, लेकिन हाथ पे हाथ धर कर सिर्फ देख रहे। उन्होंने उनके बारे में कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया। हनुमान जी खा रहे, सिपाही दूर से देख रहे, कुछ नहीं किया प्रिय श्रोतागण। और अब सिपाही कौन है? राक्षस है। एक ओर से आप कहेंगे भैया राक्षस लोग तो फल वगैरह खाएंगे, बात सही नहीं चली। और इसके बाद में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी जब देखते हैं अभी हम खा रहे हैं, कोई हमारे पास आ नहीं रहा है, तब वो पेड़ जो है उखाड़ना, उतन पतन करना जो है अशोक वाटिका में शुरू किया। अब
राक्षस जो वहां पर थे, सिपाही थे, वो जाकर के और अपने जो सेनापति थे उनसे कहते हैं, और सेनापति कहा जाओ उनको पकड़ो। हनुमान जी बोला अब कुछ हुई। सिपाही आते हैं प्रिय श्रोतागण, और हनुमान जी क्या करते हैं, उनको किस रूप से उनका वध करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, और कई सिपाही वहां पर थे, क्योंकि रावण ने और कई सिपाहियों को रखा था मां सीता की सुरक्षा के लिए, कोई और राक्षस उनको ना पकड़े। और हनुमान जी बड़े विचित्र रूप से उन राक्षसों का वध करते हैं, बड़ा विशाल रूप अपना बनाते हैं, और एक एक हाथ में 15-15 राक्षस को पकड़ते हैं ऐसे। हाँ, एक एक हाथ में, यानी कि दोनों हाथ में इधर 15 इधर 15 पकड़ लिया। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर क्या करते हैं, लगड़ते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम। तीसरा सीताराम में उनका जय श्री राम हो जाता है। आप लोग कपड़ा धोए ब्रश से कभी ना, लगड़ के, है? उसी रूप में प्रिय श्रोतागण लगड़ के, यानी कि पृथ्वी में मर्दन करके, और हनुमान जी क्या करते हैं, 3 बार सीताराम कह करके और उनका वध जो है वो किया। कई सिपाही जो वहां पर थे आते गए, सीताराम 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 कह करके, और उनका जय श्री राम, उनको स्वर्ग लोक भेज दिया। सीताराम कहने का अर्थ, या तो कोई भगवान का भक्त हो, अपने आप भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम मरते समय कहे, उनका उद्धार हो, या कोई और कहे और उनके कानों में ये शब्द जाए, उनकी मुक्ति हो। इस कारण हनुमान जी ने मारा, लेकिन भगवान श्री राम का नाम लेकर के मारा। अंतिम सिपाही जो बचे थे प्रिय श्रोतागण, 15 इधर 15 उधर, हनुमान जी पकड़ा सीताराम, एक के बाद लगड़ा, पृथ्वी पर लगड़ा। सिपाही चिल्लाए हम आखिरी है। हनुमान जी बोले क्या बोले? बोले हम आखिरी है। आखिरी है तो बोले हमें मार दिए तो रावण की कौन जाके बताए कि तुम यहाँ पर हो। हनुमान जी बोला चलो ठीक है, तुम जाकर के बताओगे रावण को हम यहाँ पर हैं। सिपाहियों ने बोला हाँ हम जाकर के बताएंगे। कैसे बताओगे? बोले महाराज फीलिंग के साथ में बताएंगे। एक बार लग रहा था ना, तो देह प्रिय श्रोतागण, और बिल्कुल विचित्र रूप से उनका देह जो है एक बार में ही फट जाता, तो ऐसे दिखा करके और फीलिंग के साथ में रावण के बताएंगे। हनुमान जी बोला चलो तुम लोग जाओ और रावण को बताओ, हम और आप भी आगे बढ़े, रामचरितमानस में प्रवेश करें। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे
नारायण की कथा सुने धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। इस रूप में जितने बानरों को, जितने राक्षसों को क्षमा करना हनुमान जी ने छोड़ा, एक बार लगड़ के प्रिय श्रोतागण वो रावण की सभा में पहुंचते हैं और सभा में जाकर के बताते हैं कि नाथ एक आवा कपि भाई, कपि यानी बानर, और प्रिय श्रोतागण तही अशोक वाटिका उजाड़ी। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण और हनुमान जी ने क्या क्या किया ये सब और रावण को बताया। सर्वप्रथम रावण भट्टों को भेजता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं भट्ट, प्रिय श्रोतागण भट्ट जो है वो अभी तो यहाँ पर रखवाले थे, उसके बाद में सिपाही, और वो सिपाही जो पहलवान है उनको भेजा, उनको भट्ट कहते हैं। और भट्टों को भेजा और कहा कि उस कपि को जल्दी से जाकर के रोको और प्रिय श्रोतागण उस कपि को जल्दी से मारो। बहुत से योद्धा को भेजे और प्रिय श्रोतागण यहाँ एक कौतुक हुआ, एक बात हुआ। और क्या हुआ, जो योद्धा जो भट्टों को रावण ने भेजा उसमें कुछ डरपोक थे, और डरपोक होने के कारण से लगभग 15 प्रिय श्रोतागण पीछे रुक गए और बचे कुचे जो योद्धा थे उनको आगे भेज दिया हनुमान जी का सामना करने के लिए। बोले अगर आगे वाले राक्षस जो है हनुमान जी को मार देंगे, उनके साथ में मिल करके हु हा हा करी हो जाएगी, मिल जाएंगे जल्दी से। और अगर हनुमान जी ने इनका वध कर दिया तो चुप्पे भाग कर रावण के पास हम आकर के बताएंगे, माने लड़ेंगे नहीं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण कुछ राक्षस पीछे रुक गए। जो हनुमान जी के सामने पहुंचे, हनुमान जी स्टाइल बदल के मारते। इस समय पेड़ है उसको उखाड़ते और प्रिय श्रोतागण फीजी वाला झाड़ू आप जानते हैं, झाड़ू के जो नारियल का सीख ना उससे बनता है कि नहीं? तो झाड़ू जैसे हम अपने घर या आंगना में चलाते हैं, हनुमान जी पेड़ को उखाड़ते हैं प्रिय श्रोतागण और उसको झाड़ू से चलाते हैं। और कुछ बानर इधर फेंकते हैं, कुछ बानर उधर फेंकते हैं, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण उनका वध करते हैं। डरपोक सिपाही जो आए थे, भट्ट जो आए थे, वो दौड़ कर प्रिय श्रोतागण रावण के पास गए और बताया। और रावण ने उससे पूछा कि तुम्हारा तो कुछ नहीं हुआ, पहले जो राक्षस वापस आए थे, सिपाही आए थे, उनको तो एक बार लग रहा था, शरीर पे दिख रहा था, तुम तो सुरक्षित हो। बोले हम बोले दूर से बोले देख रहे थे ताकि हम आकर आपको जल्दी से बता सके। रावण ने पूछा कैसे मारता है? तो प्रिय श्रोतागण बताया पेड़ उखाड़ के झाड़ू, हाथ इधर हाथ उधर। रावण बोले तुम लोग मूर्ख हो, बोले पीछे से कोई नहीं गए उसके पकड़ने के लिए। तो जो डरपोक थे वापस गए रावण के पास, उन्होंने बताया कि कुछ पीछे से भी गए थे, पीछे था
क्या हनुमान जी पीछे कहाँ है? पूछिए, पूछे कि है ना, डरो नहीं, पूछे। बोले जो लोग पीछे से गए थे हनुमान जी उनको पूछ में लपेट लेते। अब आप लोग जनता है यो पूछी है ना, और पूछ के माध्यम से प्रिय श्रोतागण उनको इस रूप से और हवा में फेंका ऊपर आकाश मंडल में। जो लोग पीछे से गए थे पूछ में बांध करके हवा में ऐसे फेंका कि 1.5 घंटा, लगभग 1 और आधा घंटा हम वहां पर इंतजार किए, कब लोग ऊपर से नीचे टपके। नहीं कोई टपका। ऊपर जनाए वो लोग क्या कहते हैं उसको, जैसे रॉकेट नहीं ऑर्बिट में छोड़ देता है तो पृथ्वी के माने गोला घूमने लगता है। बोले ऐसा लगे कि राक्षस लोग बोले ऊपर बोले घूमने लगे, नीचे नहीं। माने डरपोक जो राक्षस थे वो रावण को प्रिय श्रोतागण हनुमान जी के जो बल है उसके बारे में बताते हैं। और ऐसा हुआ इस रूप में। अब रावण अपना एक पुत्र अक्षय कुमार है प्रिय श्रोतागण, उसको भेजता है। और अक्षय कुमार प्रिय श्रोतागण अपनी सेना के साथ में जब अशोक वाटिका में पहुंचता है, हनुमान जी ने उनको पहचाना। कैसे पहचाना? अभी तक पहले उन्होंने अक्षय कुमार को देखा नहीं था। आते समय जामवंत और अंगद ने उनको बताया था कि अक्षय कुमार दिखने में ऐसा लगेगा। अंगद को कैसे पता कि अक्षय कुमार दिखने में कैसा लगता है? रावण का जो पुत्र था अक्षय कुमार और अंगद जो बाली का पुत्र था बानर, वो एक ही गुरुकुल, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और अंगद को यह श्राप था कि अगर अक्षय कुमार उनको एक घूसा मारे तो अंगद का मृत्यु हो जाए। तो अंगद ने जाते समय हनुमान जी से अनुरोध किया कि वो अक्षय कुमार अगर मिली तो बात नहीं करना उसके, बहुत जल्दी से मार देना, क्योंकि वही मेरा काम है। ऐसे ऐसे दिखने में था, इस रूप से बताया। हनुमान जी दूर से देखकर जानेंगे कि वो अक्षय कुमार है। इस समय फिर से स्टाइल बदला, पेड़ को खड़ा और प्रिय श्रोतागण फेंक करके मारा और दब के अक्षय कुमार का जो मृत्यु है वो हो जाता है। अक्षय कुमार का मृत्यु हुआ। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जितने बानर थे, जितने राक्षस वहां पर थे, वो अब वापस दौड़ के प्रिय श्रोतागण कहां पर जाते हैं? वापस रावण के पास जाते हैं। तीसरा बार सर्वप्रथम सिपाही जो अशोक वाटिका में थे, हनुमान जी ने उनका वध किया और कुछ को छोड़ दिया। उसके बाद में भट्ट को भेजा, अक्षय कुमार के साथ में सुभट्ट को भेजा। और प्रिय श्रोतागण जो अंतिम बार महाभट्ट जो है मेघनाथ के साथ में भेजते हैं। भट्ट, सुभट्ट और महाभट्ट माने पहलवान जो है, सिपाही जो है, उनका भी एक ग्रेडिंग सिस्टम है। मान लो जूनियर, इंटरमीडिएट, फिर सीनियर। पहले जूनियर को भेजा, उसके बाद में इंटरमीडिएट अक्षय कुमार को साथ में भेजा। वो जब लौट कर आ गए तब प्रिय श्रोतागण रावण ने बुलाया मेघनाथ को। मेघनाथ श्रेष्ठ पुत्र है और रावण के बाद में प्रिय श्रोतागण वो लंका का राज जो है वो संभालेगा। और रावण ये बात जानता है कि मेघनाथ का जो मृत्यु है वो किसी मनुष्य के हाथ में है। उसको कोई कपि जो है, बानर जो है, वो नहीं मार पाएगा। इस कारण से इस बार उन्होंने मेघनाथ को बुलाया और उनको ये बताया कि तुम अब उस बानर को मारना मत, तुम उसके पकड़ के यहाँ पर लेकर आओ। हम भी देखना चाहते हैं कौन चीज है और उनसे हम बात करना चाहते हैं। मेघनाथ प्रिय श्रोतागण पहले जो सिपाही गए थे उनसे वार्तालाप किया। कैसे मारा? बोले झाड़ू के रखा मारा।
लेकिन सिपाहियों ने मेघनाथ से कहा, आप ये आश्वासन नहीं लेकर बैठना, इस कॉन्फिडेंस में आप नहीं रहना कि हर एक समय वो एक ही स्टाइल में मारेगा, हर एक समय स्टाइल बदल बदल के मारने वाला वो बानर है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राक्षस जो है वो कहते हैं, जब रावण से आकर के बतलाते हैं हनुमान जी को सर्वप्रथम कपि कहा, उसके बाद में आकर के मरकट जो है वो कहा। मरकट, रावण ने पूछा मरकट क्या है? बोले वो मारे भी है, काटे भी है, इस कारण से मरकट। मेघनाथ ने पूछा, राक्षसों ने बताया कभी ऐसे मारे कभी वैसे मारे, लेकिन आपके लिए कुछ स्पेशल इंतजाम करके रखे हैं। मेघनाथ रथ पे जाता है, उनका नाम एक और नाम इंद्रजीत था, क्योंकि उन्होंने इंद्र भगवान को जीता था। और प्रिय श्रोतागण, मेघनाथ रथ पर जाता है, हनुमान जी क्या करते हैं, पेड़ उखाड़ के और उस रथ के ऊपर फेंकते हैं। और मेघनाथ जो है जानते थे कि एक स्टाइल है, वो पेड़ उखाड़ करके फेंकेगा और रथ पे से ऊपर कूद हवा, आकाश मंडल में हवा में कूद जाते हैं मेघनाथ, और रथ जो है वो छिन्न छिन्न हो जाता है, पूरा रथ जो है वो पिस जाता है पेड़ से। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी क्या करते हैं, मेघनाथ ऊपर खड़ा होकर ऐसे दृश्य देख रहे, जितने महाभक्त लेकर आए थे उनसे हनुमान जी युद्ध करते हैं। कैसे युद्ध करते हैं? जैसे हमारे और आपके देह में रोआ है, मैंने बार है ना, है कि नहीं? चिंता नहीं करो, आप लोग के सबके देह में, हमारे शरीर में तो आपके शरीर में भी होगा, और हाथ गोड़ में इत्यादि इत्यादि। अब हनुमान जी तो बानर हैं और उनके शरीर में अवश्य बार है, केश है। हर एक केश को यानी कि बाल को उन्होंने सीधा किया और उन्होंने चोक किया जैसे सुई, हाँ जैसे सुई। वो दृश्य हनुमान जी अपना एक अलग रूप बनाते हैं। हर एक रोआ खड़ा है, चोक प्रिय श्रोतागण, और माने शरीर से बाहर ऐसे ताक रहा है, एक एक बाल। जितने महाभक्त आए प्रिय श्रोतागण, उनको पकड़ा, 15 इधर 15 उधर, और क्या किया, नई जमीन पे लगड़ा, नहीं उनको ऊपर फेंका, अपने देह में लगड़ा, और सीताराम 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 कह करके उनको प्रिय श्रोतागण अंत किया। कुछ को शरीर में लगड़ा, कुछ को पृथ्वी में लगड़ा, कुछ को पूंछ ने उठा करके आकाश मंडल में फेंक दिया फिर से। और प्रिय श्रोतागण, मेघनाथ जो है ऊपर से ये सब दृश्य देख रहे हैं और क्या करते हैं, आते हैं हनुमान जी का जब उनसे सामना हुआ, हनुमान जी जल्दी से एक घूसा मेघनाथ को मारते हैं। मेघनाथ पृथ्वी पर गिरता है और उसको एक क्षण के लिए मूर्छा आ जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है। हनुमान जी, मेघनाथ नीचे पृथ्वी पर गिरा है और हनुमान जी उसके ऊपर एक पेड़ के ऊपर बैठ करके उनको देख रहे हैं। जैसे आंख खोली उठी, उसको फिर से हम मारेंगे। मेघनाथ देखे धीरे से आंखें खोली, उठे नहीं है, बोले उठेगा फिर से मारी। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, लेटे लेटे उन्होंने ये निर्णय किया, वैसे भी पिताजी ने बोला था इनको मारना मत, लेकर के आना, मेरे पास एक ही हथियार है जो शायद इनको रोक पाए, उसका नाम है ब्रह्मास्त्र। लेटे लेटे ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी ने देखा, अरे ये तो ब्रह्मास्त्र आ रहा है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया छोटे पे हनुमान जी को कि मेरा ब्रह्मास्त्र आपको कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बात राक्षस थोड़ा जानते हैं, ये बात प्रिय श्रोतागण जो वहां पर थे उनको पता नहीं, और ब्रह्मास्त्र की महिमा जो है वो कम ना हो जाए, उनकी इज्जत जो है वो कम ना हो जाए। इस कारण से हनुमान जी ने सोचा कि अगर इस अस्त्र को हम स्वीकार कर लें तो एक ब्रह्मा जी का इज्जत कर पाएंगे, दूसरा इस माध्यम से हम प्रिय श्रोतागण रावण तक भी पहुंच सकते हैं। इस कारण से और उन्होंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र को स्वीकार किया और नकली
माने कि जो एक्टिंग है उसको करते हैं, और जैसे ब्रह्मास्त्र लगा उससे पहले प्रिय श्रोतागण हनुमान जी मूर्छित अवस्था में एक्टिंग करते समय और पृथ्वी पर गिर जाते हैं। मेघनाथ ने देखा हनुमान जी नीचे हैं और बानरों से कहा, राक्षसों से कहा क्षमा करना कि हनुमान जी को उठा करके लेकर चलो। उन्होंने कहा कि राक्षसों से कि हनुमान जी को उठा करके यहाँ से ले चलो, और प्रिय श्रोतागण कोई राक्षस तैयार नहीं है हनुमान जी को उठाने के लिए। मेघनाथ से कहा कि आप तो ऊपर दृश्य जो थे वो देख रहे थे, और लग रहा है तो हमें लग रहा है, हमारा शरीर को देखो काला था, उज्जर हो गया, लग रहे थे। अगर हम उनको उठा करके लेकर गए और वो आंख खोल लिया तो हमें लोग की पकड़ी, आपके नहीं पकड़ी। आप एक काम करो, इसके सबसे जो खतरनाक अंग है, एक हाथ और दूसरा है पूछ, बांध दो भैया। मेघनाथ नागठास सर्पों के साथ में हनुमान जी के हाथ को बांधते हैं और उनके जो शरीर है, पूछ जो है उसको लपेट देते हैं। बोले आप ठीक है? हाँ आप ठीक है, उठाओ इसकी। प्रिय श्रोतागण राक्षस क्या करते हैं, हनुमान जी को उठाते। हनुमान जी ने उनको अनुमति दी, परमिशन दिया, वजन कम हुआ। वैसे हनुमान जी को उठाना कोई सरल बात नहीं है। उठाए और लेकर के प्रिय श्रोतागण चले रावण के दरबार में। हनुमान जी धीरे से अपन आंखें खोली और देखे है उसके मुख के आस पास प्रिय श्रोतागण जो राक्षस थे उनसे हनुमान जी बात करते हैं। कहाँ है? आपको रावण के पास लेकर जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्षमा करना, ये तो इंद्रजीत ने हमें आज्ञा दिया है, ओडा दिया कि आपको लेकर चले, हम तो नहीं करना चाहते थे ये काम। हनुमान जी ने कहा जैसे हमारा हाथ खुली तुमको हम लगड़ेंगे, सीताराम सीताराम सीता। ऐसा मत करना, नहीं करे आप हमारे पीछे एक नारा लगाओ, सीताराम का नारा लगाओ। हनुमान जी इधर सीताराम, और राक्षस जो थे प्रिय श्रोतागण सीताराम 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 कह करके और रास्ता में आगे बढ़े। इंद्रजीत ने सुना मेरा शत्रु राम, उसका नाम मेरे सिपाही ले रहे हैं। सिपाही बोले चुप करो, तुम भी लो, तुम्हें लगड़ेंगे। तो ऐसे प्रिय श्रोतागण कुछ राक्षस जो थे उनका परिवर्तन हुआ, और उसके बाद में राक्षस कुल जो है आगे बढ़ा। इन राक्षसों का जो हनुमान जी के माध्यम से उद्धार हुआ, भगवान के भक्त हुए। क्यों? हनुमान जी के माध्यम से, उनके मुख से सीताराम का नाम उच्चारण हुआ। चौपाई के माध्यम से आगे बढ़े। राम नाम की महिमा भारी, दूर करे माया निरारी। राम नाम की महिमा भारी, दूर करे माया निरारी। मंगल भवन मंगल हारी, सबहु सुख के रथ अजिर बिहारी। मंगल
मातर भवन मातर हारे कपहि बिलो कहि दशानना कपहि बिलो कहि दशानना सिंहका कहि दुर्भाग हो सुत वद सुरते की न पुने सुत वद सुरते की न पुने उपजा हृदय विचार किया हरे रामचंद्र की जिस रूप से यहाँ पर फ्लोट निकलता है, मान लो क्रिसमस परेड इत्यादि हो, उस रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को देखने के लिए और कई लंका के वासी जो है वो रास्ते के किनारे आते हैं। कई अनाप शनाप बात प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को कहते हैं। काफी पाप उन्होंने किया, अपने हाथों से कुछ वस्तुएं उठा करके फेंका, पत्थर इत्यादि हनुमान जी को फेंका और मुख से उल्टे उल्टे बात प्रिय श्रोतागण हनुमान जी के प्रति कहे। हनुमान जी सोचा चलो ठीक है, ये तो प्रभु का कार्य है, लेकिन इनकी जो करनी है, इन्हीं की करनी के कारण से लंका जो है वो जलेगा। इन्होंने पाप किया और यही माने आग तो मैं लगाऊंगा, लेकिन यही हम और आप समझे कि लंका के वासियों ने अपने अपने घर में अपने आग लगाया। हनुमान जी पहुंचे रावण के दरबार। प्रिय श्रोतागण एक क्षण के लिए रावण देखकर खुशी हुआ कि कोई तो इसे पकड़ के लेकर आया। फिर इस बात को याद किया, अक्षय कुमार को उन्होंने मारा। दुखी हुआ, विषाद और क्रोध आया, कौन हो तुम और मेरे जो वाटिका है उसको क्यों उजाड़ा और क्यों तुमने मेरे पुत्र का वध किया। हनुमान जी प्रिय श्रोतागण अपना परिचय कम देते हैं, प्रभु श्री राम का परिचय ज्यादा देते हैं, प्रभु श्री राम की महिमा का गान करते हैं। कौन? अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र, साक्षात तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री राम पृथ्वी पर मनुष्य रूप लेकर आए हैं। बड़े विस्तार से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का परिचय उन्होंने दिया, इंट्रोडक्शन दिया रावण के सभा में, और अंत में बताया वही भगवान श्री रामचंद्र जी का मैं दूत हूं। रावण ने कहा तुम तो बानर हो, और मेरी जो मित्रता वो बानर राज के साथ में थी, उनका नाम था बाली। हनुमान जी ने कहा वही बाली भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको एक बाण से मारा और उनका राम नाम सत्य हो गया। रावण थोड़ा चौंके, क्योंकि उस समय तो फेसबुक नहीं था, यूट्यूब व्हाट्सएप था नहीं, तो इधर बाली का वध हुआ, उधर रावण को कैसे पता चले। थोड़ा चौंके। और प्रिय श्रोतागण हनुमान जी बारीकी से बड़े सुंदर रूप से रावण को यहाँ पर समझाते हैं, दूत का कार्य करते हैं और कहते हैं आपने जो कार्य किया वो गलत किया, माने माँ सीता को और हर के लेकर आए, लेकिन अब भी समय है, आप सही सलामत माँ सीता को वैसे ही लौटा करके भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में आ जाओ। प्रभु की कृपा ऐसी है कि वो आपको अपनाएंगे, आपका उद्धार हो। रावण वो व्यक्ति है जिसको कोई समझा नहीं सकेगा, क्योंकि वो पहले से समझ कर बैठा है। रावण पहले से समझ कर बैठा है क्या बात कि मेरे कारण से मेरा और राक्षस जो कुल है उनका उद्धार होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में जाना होता, उनके चरण को पकड़ना होता, या तो भगवान श्री रामचंद्र जी से अगर युद्ध करना होता और मुझे मरना होता तो भारत में भैया हम करके आ जाते हो सरकार, है कि नहीं। माँ सीता को उठा करके लेकर के आना, ये रास्ता बनाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर लंका में आए और युद्ध करें और मेरे साथ साथ
जितने राक्षस है उन सबका उद्धार हो। ये रास्ता प्रिय श्रोतागण समझ करके, और रावण अपने हृदय में बैठा है। समझा हुआ व्यक्ति को हम समझा नहीं पाएंगे। रावण प्रिय श्रोतागण राक्षसी रूप में क्रोध करते हैं, और इतने सुंदर सुंदर हनुमान जी की जो बात है उसको सुन करके क्रोधित हो जाते हैं। सिपाहियों से कहते हैं कि अरे इसके सर कुछ ने काटो। हनुमान जी ने कहा प्रभु श्री राम की कृपा हुई तो मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। रावण ने कहा तुम तो बंधे हुए हो। जय श्री राम बोल के जितने नाग फास थे सबसे छूट करके हनुमान जी विशाल रूप में और रावण के सभा में प्रिय श्रोतागण खड़े हुए। रावण ने सिपाहियों से कहा उसका सर काट दो। उसी समय प्रिय श्रोतागण विभीषण आए। विभीषण के साथ में एक हनुमान जी ने मित्रता की, और दूसरी भगवान श्री रामचंद्र जी की जो भक्ति है विभीषण के हृदय में जागरण किया। आज वही कर्ज, वही डेट जो है उसको रीपे करने के लिए विभीषण सभा में आए और अपने बड़े भाई रावण से कहा कि ये तो दूत है, दूत जैसा बात किया तो दूत है, और दूत को मारना नहीं चाहिए। यहाँ पर भी युद्ध इत्यादि हो देश विदेश में, दुई देश के बीच में अगर युद्ध हो तो वो लोग एम्बेसडर जो होते हैं, माने कि एक कंट्री का जो दूत है उसको एम्बेसडर कहते हैं ना। एम्बेसडर को उस देश से निकाल देंगे वापस अपने देश तुम जाओ, लेकिन भैया उसके सर काट के बॉक्स में भर के नहीं भेजते, है ना। निकाल देते हैं लेकिन उनको मारते नहीं है। और वही सलाह प्रिय श्रोतागण विभीषण क्या करते हैं, रावण को देते हैं। रावण बोले ऐसे नहीं चले, हम लोग तो राक्षस है, इसको थोड़ा हम लोग दुख तकलीफ दिखा करके तब भेजेंगे। तो कोई वहां पर बड़ा माने विद्वान था, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था। बोले बानर है तो बंदर है, बोले बंदर है तो अपन पूंछ के ऊपर बहुत नाश करे, वेरी प्राउड ऑफ हिज टेल। बोले क्यों ना उसके हम लोग पूंछ में आगे लगाए दे। अब हनुमान जी ने सोचा एक तो त्रिजटा के वचन कि लंका जल रहा है, और दूसरा आज रावण के सभा में कोई बोला कि हमारे पूंछ में आग लगाए दो। अब कोई कभी हमें ब्लेम नहीं करना कि हमने लंका में आग लगाया, ये तो आग इन्होंने अपने लगाया। प्रिय श्रोतागण अंतिम चौपाई के माध्यम से हम और आप लंका दहन की कथा जो उसको श्रवण करें, फिर आरती करें। नैया मोरी पार लगाना राम हो राम, नैया मोरी पार लगाना राम हो राम, नैया मोरी पार लगाना राम हो राम, नैया मोरी पार लगाना राम हो राम। हरि के हरि आवाज
हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण कांत की जय, रामायण महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, जय बोलो भाई सब इस रूप में प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका के घरों में घृत, तेल, वसन, 3 वस्तु माने कपड़ा, घी और तेल बचा नहीं। हनुमान जी अपना जो पूछ है उसको कौतुक माध्यम लंबा करते हैं, बड़ा करते हैं। और प्रिय श्रोतागण घर घर के जो वासी होते अपने घर के कपड़ा, तेल और घी निकाल के और उनको बांधते हैं और उसके पूंछ में जो है वो लगाते हैं। हनुमान जी ने जो भी वस्तु जिसके घर से निकला उसको स्वीकार किया। कई लोगों ने अनाप शनाप हनुमान जी को कहा, सबको उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार किया। टीवी सीरियल में अगर आप लोग देखिए हो तो हनुमान जी बड़े मुस्कुरा करके और जो भी वस्तु उनको दे रहा है उनको स्वीकार कर रहे। अंत समय पूंछ में आग लगा, बंधन से छूट करके हनुमान जी प्रिय श्रोतागण और अटारी पर ऊपर शिखर पर, महल के शिखर पर खड़ा होकर के महल का दृश्य देखते हैं। अनुमान लगाते हैं कि किन किन घर से घी, तेल, कपड़ा आया, भैया वही घर में मागी लगाएगा। ऐसा ना हो कि हमें ये दोष प्राप्त हो कि जिन्होंने और कुछ वस्तु नहीं दिया, हमें कुछ कहा नहीं, जिन लोगों ने कोई पाप नहीं किया उनको हम कष्ट दे, ऐसा ना हो। लगभग सब घर से कपड़ा, घी, तेल आया था। जिन जिन के घर में भैया कपड़ा, घी, तेल, खलास वगैरह, तो उनके मुंह लंबा चले, राक्षस है ना। काफी गाली इत्यादि उन्होंने हनुमान जी को दिया, पत्थर इत्यादि मारे। हनुमान जी ने बोला चलो ठीक है, चुन चुन कर मारूंगा, माने आग लगाऊंगा। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण लंका में आग लगाने का कार्य हनुमान जी ने किया। जो घर में से कुछ नहीं आया था उस घर को हनुमान जी ने छोड़ दिया। साक्षात विभीषण का जो घर था उसको छोड़ दिया। लंका जला। प्रिय श्रोतागण माँ सीता जो है वो दुखी हुई। हनुमान जी जाते हैं और सागर में, समुद्र में प्रिय श्रोतागण जलती हुई पूंछ जो है उसको बुझाते हैं और माँ सीता को आश्वासन दिलाते हैं, आप इन सब चीज के बारे में चिंता नहीं करो। ये भगवान श्री रामचंद्र जी ने 49 पवन, 49 अलग अलग रकम के पवन जो है, हवा जो है, उसको चला करके और लंका में आग लगवाया। ये आग मैंने नहीं लगाया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि प्रेरित, भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से हरि प्रेरित तई अवसरा चले पवन उच्चास, बोले आग हमने नहीं लगाया। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हुई, 49 डिफरेंट प्रकार के हवा चला और हवा के माध्यम से अग्नि जो है सभी घरों में लगा। आप चिंता मत करें। माँ सीता से कहा, कृपा करें आप हमें अपना ओर से कुछ चिन्ह दें, कुछ वस्तु आप हमें प्रदान करें, हम इसको भगवान श्री रामचंद्र जी को दिखाएंगे। और प्रिय श्रोतागण माँ सीता ने वही किया। हनुमान जी उसको लेकर और सुंदर रूप से लंका से विदा लेकर के प्रिय श्रोतागण पहुंचे भगवान श्री रामचंद्र जी के पास। आज की कथा अलौकिक यानी कि विस्तारपूर्व, और हमने और आपने श्रवण किया कि हनुमान जी ने लंका में क्या किया। कथा में से, आज की कथा में से प्रिय श्रोतागण अगर कुछ ज्ञान निकले तो कोई सिद्ध व्यक्ति जब कुछ अच्छा बोले, अगर अपने मुख से बोले कुछ करने के लिए, तो भैया उसकी बात सुन लो, नहीं तो नाश ही नाश होगा। मान लो रावण हनुमान जी की बात को मान लेता और माँ सीता को वापस कर देता, तो प्रिय श्रोतागण रामचरितमानस का मोड़ शायद कुछ और लेता। और हनुमान जी प्रिय श्रोतागण पूर्ण रूप से राम दूत का कार्य करते हैं। जीवन में हम और आप हनुमान जी की प्रतीक है। भगवान ने हमें हरि कार्य करने के लिए पृथ्वी पर भेजा है, पाप करने के लिए नहीं, लड़ने के लिए नहीं, अहिंसा, झूठ इत्यादि बोलने के लिए प्रिय श्रोतागण
भगवान ने हमें पृथ्वी पर नहीं भेजा, इस सुंदर देह को धारण करके सुंदर घर सुंदर देश में हमें और आपको भेजा प्रिय श्रोतागण, कि हम और आप उनका जो कार्य है उसको आगे बढ़ाएं। हनुमान जी प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत रूप आकर के और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का जो कार्य उसको पूर्ण करते हैं। आज की जो कथा है यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी ने सुंदर रूप से कथा को सुना। भगवान श्री राम हनुमान जी की असीम कृपा आप सभी के ऊपर हो। अब सभी से आग्रह करेंगे कि खड़े हो जाएं। यहाँ से हम और आप आरती करेंगे, बारी बारी सभी को यहाँ आए और मुख्य श्रोता के बाद में सभी को आरती को करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भारत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सिया जी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सिया जी की आरती। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती, वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सिया जी की आरती। सुख सनिकादि जय उतारत आरती, सरन पवन सुत कीरत जी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सिया जी की आरती। सांतत गावत साधु भवानी आरती, हरुगत सांभव मुनि विज्ञानी आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सिया जी की आरती। ज्ञाते आदि कवि कोश बखानी आरती, साध बंधुन गरुड़ के अरिय की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती,
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हमें है, तुम्हारे चरणों के धूल हमें है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भावं भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। आरती में थोड़ा से पानी छोड़ दो। निराजनं समर्पयामि। ठीक है, आप लोग आरती दर्शन कर लो, फिर आगे कर लो। Sure, and you have to take it to each and every one. यहाँ पे पहले आगे कर लो। Ayan, पहले आगे कर लो। come here, come here. धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करेंगे आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आपके पास आरती आएगी, आप उस आरती का दर्शन करें। यहाँ का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। विसर्जन करने का समय आया, जब तक आप आरती का दर्शन करें, हम और आप मिलकर के कथा का भी विराम करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो
बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनव मन लाए, अपने अपने धाम को विदा होए हर चार। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। रोता सब आश्रम गए, साधु गए कैलाश, रामायण समझ गए थे, आए करो तुम वास। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। कहो दांडवत प्रभु सदा, तुम्हारी कहो कर सोच। बार बार रघुनाथ कहे, तुरंत कराया मोच। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बार बार वर मांग हो, हरत देव श्रीराम। पदर तनो ध्यान पाए जी, भक्ति सदा सतसार। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जाओ पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे दास को, शीत भये सब काम। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। हरि चरणन गुरु चरणना, चरणन गौर गणे। तुलसीदास प्रभु के चरना, चरणन अवध मरे। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। राम लखन सिर जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन करत हो, ईश्वर शीश नवाय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। साधु संत को बांध जी, ब्राह्मण को प्रणाम। प्रोत्साहन कर छोड़ के, सबको सीताराम। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः करो दुख धर सभा, क्षमा करो भगवान हो। मन मातिर को उज्ज्वल कर दो, देकर निर्मल ज्ञान
राधे प्रिय कृष्ण चांद की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में 2 कार्य, सबसे पहले शुभकामनाएं, उसके बाद में शांति पाठ। इन शुभकामनाओं के मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना करेंगे। अपितु समस्त पृथ्वी पर जंतु हैं जिनमें प्रभु ने जान दिया, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। हम में, आप सभी में, उन सभी में कुछ भी दुख तकलीफ हो तो भगवान से थोड़ा थोड़ा शक्ति मांगेंगे। आप सबको थोड़ा थोड़ा शक्ति दे दो, सभी को हम आप वो सब अपने अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, सभी को अपने अपने हाथों को खोल लें। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवते अपौत्रपौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्रिणां निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शतं शतमेव मम जीवन्तु शतं शतमेव मम जीवन्तु शतं शतमेव मम। धन्यवाद। शांति पाठ के लिए सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ लें। आप लोग वेदी पे थोड़ा पानी छिड़क दें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ओषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांतिरेव शांति शामा शांति वेदी ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में अपने ओर से मल्ली आदर्श सत्संग रामायण मल्ली की ओर से और खास तौर से आज के जो ग्रह मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती अविनेश अर्जुन समस्त परिवार की ओर से उनके ग्राम निवास में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन धन्यवाद। आप सभी उनके निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पर आए हैं और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम की कथा में भाग लिए। आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है। इसे करके मुख्य श्रोता ग्रस्त परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। हमारे मंदिर में जितने लोग आज और शामिल हुए और गाय हमारे साथ बजाएं, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। इसके बाद में मंदिर थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। अवश्य जो जो लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते, माने मिलकर जाना चाहते, कृपया साथ में बैठ करके शुरू से करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। धन मन धन है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।